इम्पोर्टेंट फिनोमेना लाइट के पता है। एक इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण और विवर्तन, दोनों घटनाओं को आप जानते हैं। अब इसके बाद में एक नया टॉपिक है आपके पास, रिजॉल्विंग पावर का, विभेदन क्षमता। किसकी? प्रकाशिकी यंत्र की। अब ये ऑप्टिकल डिवाइस जो होते हैं, यंत्र जो होते हैं, वो वास्तव में क्या करते हैं? कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस अगर आप लेंगे, कोई भी प्रकाशिकी यंत्र अगर आप ले रहे हैं, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पॉइंट का इमेज नहीं बनाता, प्रतिबिंब नहीं बनाता है वो, बल्कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाता है, विवर्तन बनाता है, विवर्तन प्रतिरूप बनाता है। अब विवर्तन प्रतिरूप में क्या क्या होता है? तो उच्चिष्ट होते हैं, निम्निष्ठ होते हैं और द्वितीयक उच्चिष्ट होते हैं। क्लियर है बात? और ये अल्टरनेट मिलते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा मिला, मिनिमा मिला, फिर मैक्सिमा मिला, मिनिमा मिला, और इंटेंसिटी कंटिन्यू घटते जाती है। इस चीज को आप अच्छे से समझ चुके हैं। सवाल ये है कि एक सिचुएशन लेते हैं। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, ये कार है, काफी दूर है ये आपसे, इसमें कितने हेडलाइट जल रहे हैं? दो तो है होंगे, ये तो आप जान रहे हैं, कार बोल दिया तो। लेकिन क्या ये दो दिख रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं दिख रहे। दूसरी स्थिति, थोड़ा पास अगर कार आ जाए तो आप बोलेंगे लगभग दो दिख रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा यहां गैप लग रहा है, हल्का सा, पता नहीं चल रहा लेकिन दिख रहा है। तीसरी स्थिति ये है, मतलब हमारे पास तीन केस बने। ये अविभेदित है, अनरिजॉल्व, ये जस्ट रिजॉल्व, ठीक विभेदित वाली स्थिति, और ये रिजॉल्व मतलब विभेदित। तीन स्थितियां कौन कौन सी? अनरिजॉल्व, अविभेदित, जस्ट रिजॉल्व, ठीक विभेदित, और विभेदित, रिजॉल्व। और ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो केस आप देख रहे हैं, इसको आप बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिजोल्यूशन। क्या नाम देते हैं इसको आप? ज्योमेट्रिकल रिजोल्यूशन, ज्यामिति विभेदन कहते हैं इसको। ये क्या है? ज्यामिति विभेदन है। बाय द वे, ज्यामिति विभेदन क्या होते हैं? तो दो पास पास की वस्तुओं का अलग अलग दिखना ज्यामिति विभेदन है। जो दो पास के वस्तुओं का, दो बहुत पास की वस्तुओं का अलग अलग दिखना ज्यामिति विभेदन होता है। ठीक, समझ में आया? दूसरी स्थिति, हम लोग एक केस और कंसिडर करते हैं किसी स्पेक्ट्रम के लिए। मान लेते हैं ये सोडियम के D1 और D2 लाइन है, 5890 इस एंगस्ट्रॉन्ग इसका तरंग दैर्ध्य है, और 5896 एंगस्ट्रॉन्ग इसका तरंग दैर्ध्य है। मतलब इन दोनों में कितने का अंतर है? कितने एंगस्ट्रॉन्ग का? 6 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग मतलब समझते हैं? 6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का। मतलब ये इतने पास पास है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे आपको ये दिखाई दे। तो इसकी भी तीन स्थितियां हैं। अगर ये λ1 और λ2 के बीच का डिफरेंस ज्यादा है तो ये पूर्णतया विभेदित होंगे। और दूसरी स्थिति, अगर पहले λ1 का उच्चिष्ट λ2 के निम्निष्ठ के संपाती हो, अगर λ1 का सेंट्रल मैक्सिमा λ2 के फर्स्ट मिनिमा को कोइंसाइड कर जाएगा, या फिर λ2 का मैक्सिमा λ1 के फर्स्ट मिनिमा से कोइंसाइड होगा, संपाती होगा, तो उसे जस्ट रिजॉल्व वाला केस कहेंगे। इसको याद रखना। इस पे आगे एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं मैं, यही इसी बात पे, इसी को लेके। तीसरी स्थिति, अनरिजॉल्व कहिए या नॉट रिजॉल्व कहिए, इसमें क्या होता है, ये दोनों के जो उच्चिष्ट हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, और इतने क्लोज हो जाते हैं कि आपको ये ऐसा दिखने लगता है। कैसा क्लोज हो गया? यहां इसका λ1 का जो मैक्सिमा है सेंट्रल, उसको λ2 का फर्स्ट मिनिमा क्रॉस कर जाता है। ये देखो, फर्स्ट मिनिमा इसको पार कर गया है। उसी तरीके से λ1 का फर्स्ट मिनिमा
लेमडा 2 के सेंट्रल मैक्सिमा को पार कर गया है तो ये अविभेदित स्थिति है। इसमें ये स्पेक्ट्रम आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे बल्कि एक ही दिखने लगते हैं। ये है आपका टॉपिक। इस टॉपिक में 3 इंपॉर्टेंट बातें मैंने की। पहला मेरा कहना था कि कोई भी यंत्र है, कोई भी डिवाइस है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, बहुत पास पास की वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता को उस यंत्र की विभेदन क्षमता कहेंगे। दो पास पास के प्रतिबिंब को किसी यंत्र द्वारा अलग अलग करने की क्षमता उस यंत्र की विभेदन क्षमता कहलाएगी। क्लियर है? रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एबिलिटी टू सेपरेट टू क्लोज इमेज और क्लोज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना? ये किसका? आपके इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी टू क्लोज्ड इमेज को सेपरेट दिखाए, सेपरेट कर सके। ठीक। अब ये जो रिजॉल्विंग पावर होता है उसके दो हिस्से, एक दो ऑब्जेक्ट को अगर अलग अलग दिखा सके तो ये ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे टेलीस्कोप, अगर पास की बहुत छोटी छोटी चीजें एक दूसरे के पास हों तो आप क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप लेंगे और उनको दूर दूर से देख सकते हैं। या बहुत दूर की चीजें हैं जो एक दूसरे से बहुत पास लग रही थी, टेलीस्कोप उनको अलग अलग दिखा सकता है। वस्तुओं की बात करेंगे, दो पास पास की वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग दिखाना है या दो पास पास रखी वस्तुओं को अलग अलग दिखाने की जो क्षमता होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्यामित विभेदन क्षमता बोलेंगे। और स्पेक्ट्रम वाली स्थिति में, ये वाली स्थिति में, जैसे ग्रेटिंग होता है और प्रिज्म होता है, प्रिज्म और ग्रेटिंग में अलग अलग कलर अलग अलग दिखते हैं आपको। सिंपली देखते हैं तो एक ही कलर है, व्हाइट, लेकिन प्रिज्म लगा के देखा तो सातों कलर दिखे, ग्रेटिंग लगा के देखा तो D1 D2 दिखते हैं। क्लियर हो गई बात? तो स्पेक्ट्रमों को अलग अलग करके देखना है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। तो दो प्रकार के रिजोल्यूशन हो गए, पास पास की वस्तुओं को, बहुत पास में रखी वस्तु, पास की वस्तु या बहुत दूर रखी पास की वस्तुओं को अलग अलग देखने के लिए, अलग अलग दिखाने की जो क्षमता होगी उसको हम लोग ज्यामित विभेदन क्षमता कहेंगे। और स्पेक्ट्रम जो बहुत पास पास के स्पेक्ट्रम है जिनके तरंग दैर्ध्य में अंतर बहुत कम है, उनको अलग अलग दिखाने की जो क्षमता होगी उसको स्पेक्ट्रम विभेदन क्षमता कहेंगे, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कहते हैं, जैसे ग्रेटिंग और प्रिज्म में होता है। क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट नहीं है? चलिए इसको लिख लेते हैं कि लिखें कैसे। तो सबसे पहले आप ये बताना कि द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट द इमेज ऑफ टू एक्सट्रीमली क्लोज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। किसी यंत्र द्वारा दो अत्यंत समीप की वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को उस यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। ठीक। ये दो तरीके के, वस्तु पास या दूर के अलग अलग देखना है तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वाला। तो दो सन्निकट, दो बहुत पास पास वस्तुओं का अलग अलग दिखना ज्यामित विभेदन कहलाता है। सेपरेटली सी द टू नियरली केप्ट क्लोज्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक रिजोल्यूशन। ठीक। या ज्योमेट्रिक रिजॉल्विंग पावर कह दो यार, इसको रिजोल्यूशन को हटाओ, इसको बोलो ज्योमेट्रिक रिजॉल्विंग पावर, इसको रिजॉल्विंग पावर कह देना। मैं लिख नहीं पा रहा एक्चुअली माउस से, रिजॉल्विंग पावर कह देना। ठीक है। दूसरा मैं बोला था स्पेक्ट्रम के लिए, कोई भी प्रकाश स्रोत से दो अत्यंत पास पास तरंग दैर्ध्य के स्पेक्ट्रम के संगत रेखाओं को अलग अलग करना स्पेक्ट्रमी विभेदन क्षमता कहलाता है, या स्पेक्ट्रमी विभेदन कहलाता है, या स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन कहलाएगा। इसके बाद एक चीज और समझिए, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, किसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है? एक मैं आपको दो माइक्रोस्कोप दे दिया, बोला यार इसमें बताओ कि कौन से माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। तो एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें आपने देखा कि दो चीजें जो अलग अलग नहीं दिख रही थी, एक ही दिख रही थी, उसको दूसरा वाला अलग अलग दिखा दिया। मतलब दो वस्तु या दो इमेज इतने पास थे कि एक जो आपका माइक्रोस्कोप है उसको अलग नहीं दिखा पा रहा था और दूसरों उसको भी अलग दिखा दिया। तो क्या समझ में आएगा आपको?
आपको ये समझ में आएगा कि दूसरा वाला टेलीस्कोप जो उसको अलग अलग दिखा रहा है उसका रिजॉल्विंग पावर, उसकी विभेदन क्षमता ज्यादा है। मतलब दो वस्तुओं के बीच की दूरी जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट विभेदित कर सकता है वो उसका लिमिट है ना, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, विभेदन सीमा कहते हैं। तो विभेदन सीमा जितनी कम होगी, मतलब दो वस्तुओं की दूरी बहुत 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 कम है, उसको भी कोई अगर दिखा ले रहा है तो उसकी विभेदन क्षमता हुई। मतलब विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसको भी समझना। आपका जो रिजॉल्विंग पावर है, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं इंग्लिश के लिए, विभेदन क्षमता जो होता है 1/, विभेदन सीमा होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। ठीक। अब इसी क्रम में रेलेस क्राइटेरियन की बात करते हैं। रेलेस क्राइटेरियन में सीमांत विभेदन के लिए रेले की कसौटी पे बात अगर करें तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है ये कहते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ले लीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लीजिए, तो ये क्या कहता है कि दो सन्निकट प्रतिबिंब ठीक विभेदित कहे जा सकते हैं यदि एक के प्रतिबिंब का केंद्रीय उच्चिष्ट, ध्यान दीजिएगा, एक के प्रतिबिंब का केंद्रीय उच्चिष्ट दूसरे प्रतिबिंब के प्रथम निम्निष्ट के संपाती हो, प्रथम निम्निष्ट के संपाती हो। मतलब रेलेस का क्राइटेरिया क्या कहता है, द इमेज ऑफ टू नियरली क्लोज्ड can be said to be resolved if central maxima of one of the image coincide with the first minima of the second image। बी वाला डायग्राम जो डिस्कस किए थे, पहले का मिनिमा दूसरे के, सॉरी, पहले का मिनिमा दूसरे के उच्चिष्ट से या दूसरे का मिनिमा पहले के उच्चिष्ट के साथ कोइंसाइड कर जाए, संपाती कर जाए, तो उस स्थिति को हम लोग जस्ट रिजॉल्व कंडीशन कहते हैं, ठीक विभेदित कहा जाता है। ये रेले ने बताया आपको। तो वो जो डायग्राम में दिखा रहा था ना, लेमडा 1 लेमडा 2 वेवलेंथ वाला, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट रेले का है। रेले ने एक्सपेरिमेंट किया और कहा यार कि अलग अलग है तो अलग अलग तो दिख रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है, एक कंडीशन ऐसा आएगा जहां आप अलग अलग उसको फील कर सकते हैं, विजिबल हो सकता है, और उसके बाद ये मिल जाते हैं। तो कौन सा कंडीशन था, जिसमें लेमडा 1 का मैक्सिमा लेमडा 2 के फर्स्ट मिनिमा से, या लेमडा 1 का फर्स्ट मिनिमा लेमडा 2 के सेंट्रल मैक्सिमा से अगर संपाती हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, तो उसको हम लोग ठीक विभेदित कहेंगे। ये रेले का स्टेटमेंट था। ठीक, ये रेले की कसौटी है। इसके लिए हम लोग तीन डायग्राम ले रहे हैं जो एक ही लाइट सोर्स से एमिटेड वेवलेंथ लेमडा 1 और लेमडा 2 है। इसको सोडियम लैंप D1 और D2 कह सकते हैं आप, जिनका वेवलेंथ 5890 और 5896 है एंगस्ट्रॉन्ग में ना। तो एक कंडीशन ये था जिसको मैंने कहा था पूर्णता विभेदित। इसमें अगर लेमडा 1 और लेमडा 2 ये दोनों वेवलेंथ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो ये दोनों के दोनों हमको अलग अलग दिखाई देते हैं। चित्र नंबर ए की बात हो गई। चित्र नंबर बी की अगर बात करें, ठीक विभेदित कब कहे जाएंगे, ध्यान रखना बेटा, इसके बाद आपको ये दोनों एक मिले हुए लगने लगेंगे इसके बाद की स्थिति में। तो ठीक विभेदित कब होता है, जब लेमडा 1 का मैक्सिमा लेमडा 2 के फर्स्ट मिनिमा से, या लेमडा 1 का मिनिमा लेमडा 2 के फर्स्ट मैक्सिमा से कोइंसाइड हो जाए। यही है रेले की कसौटी, यही है रेलेस क्राइटेरियन फॉर द जस्ट रेजोल्यूशन। तीसरी स्थिति इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या आया, ये वाला कंडीशन हो गया, ये अविभेदित वाली स्थिति है। इस स्थिति में ये दोनों आपको बिल्कुल ऐसे मिले हुए लगने लगते हैं। कौन सी स्थिति है, जब इनके वेवलेंथ में अंतर बहुत कम हो, ना के बराबर हो, या फिर ये कह सकते हैं कि जब पहले के मैक्सिमा को दूसरे का मिनिमा पार कर जाता हो। तो ये तीन सिचुएशन, ये वाली स्थिति में क्या बना, ये दोनों की कंडीशन में यहाँ एक गर्त बन जाएगा, हल्का सा कालापन दिखेगा आपको, जो इनको अलग अलग करने में मदद कर सकता है। जैसे कार के बी वाले पोजीशन में आप लोग देख रहे थे। क्या लिखेंगे, पहले तो आप ये लिखिए कि चित्र ए में दोनों स्पेक्ट्रमिक
के रेखाओं के तरंग दैर्ध्य में अंतर अधिक है, इसलिए दोनों के उच्चिष्ट स्पष्ट दिखाई देते हैं, है ना। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो दोनों के दोनों आपको सेपरेट दिखाई देंगे। ठीक, बी वाले केस को देखिए। अब मैं आगे वाले पेज में जा रहा हूं ना, आप लोग अपना डायग्राम लेके आगे बढ़िए। बी वाले केस में अगर आप आते हैं तो इन दोनों में अंतर थोड़ा कम है। कितना कम है कि पहले का केंद्रीय उच्चिष्ट दूसरे के निम्निष्ट के संपाती है, या दूसरे का पहले का निम्निष्ट दूसरे के उच्चिष्ट के संपाती है, तो विवर्तन प्रतिरूप की तीव्रता के परिणामी वक्र के बीच में गर्त बन जाएगा, इसलिए दोनों तरंगदैर्ध्य अलग अलग आभास होते हैं। इसी को हम लोग जस्ट विभेदन की स्थिति कहेंगे। थर्ड सिचुएशन क्या कहता है? थर्ड सिचुएशन कहते हैं कि दोनों के अंतर बहुत कम हो जाएंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे, और इतने पास पास आ जाएंगे कि वो आपको एक ही दिखेंगे, अविभेदन की स्थिति होगी, अलग अलग अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाहे तो आप इसमें ये भी पॉइंट डाल सकते हैं एक लाइन में कि लेमडा वन के उच्चिष्ट मुख्य उच्चिष्ट को लेमडा टू तरंग दैर्ध्य का प्रथम निम्निष्ट पार कर जाए, या लेमडा वन का प्रथम निम्निष्ट लेमडा टू के केंद्रीय उच्चिष्ट को पार कर जाता हो, तो उस केस में आपको अविभेदन की स्थिति मिलेगी, यानी कि नॉट रिजॉल्व की स्थिति मिलेगी, अनरिजॉल्व कंडीशन होता है। यह है रेले की कसौटी। दो बातें की हैं, रिजॉल्विंग पावर और रेलेस कसौटी, रेलेस क्राइटेरियन। रेले ने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आपको ये बात बताई है। आगे का डिस्कशन इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक।